बच्चों, मैं सुनील शर्मा संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बेटे, पिछला वीडियो 7 आपने देखा था, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? वर्गीकृत बारंबारता वर्गीकृत सारणी से माध्य ज्ञात किया था और उसका अपन ने एक एग्जाम्पल भी ले लिया था। उसमें मैंने ये रूल्स पूरे बताए थे आपको, तो ये मैंने दोबारा नोट कर लिए हैं और अब एक और अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे आपके कोई भी आपने निकाला है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई है, उस दिक्कत का समाधान हो जाएगा आपका। आराम से इसको समझना और फिर अपने क्वेश्चन को चेक करना कि बेटे आपने गलती कहां की है और वो गलती दोबारा नहीं आनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो देखना उदाहरण ले रहे हैं अपन। 2 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22 और 22 से 26। ठीक है बेटा, तो ये तो बेटा अपने पास क्या आ गया? वर्ग। क्योंकि एग्जाम्पल कैसा भी दे सकता है, मात्र संख्याएं बदलेंगी और आपका वही तरीका होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, संख्याएं चेंज होंगी, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इन नियमों को ध्यान रखो और उसी तरीके से काम को कीजिए। इसके बाद में है बारंबारता दे रखी है 6, 4, 10, 2, 9, 8। ठीक है बेटा, अब देखो पहला जो काम है वो हम कर रहे हैं। सबसे पहले नियम को फिर दोबारा देखते हैं हम कि हमारे नियम में हमें क्या कह रहा है और नियम को फॉलो करना है। इन नियमों की पालना करनी है, तभी आपका आंसर सही रहेगा, अन्यथा आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर? देखिए आप संचयी, सर्वप्रथम संचयी बारंबारता CF सारणी बना दी होगी, तो आप सब लोगों को मालूम है, आप साथ साथ ये कार्य कर सकते हो। पॉइंट पढ़ के इधर मैं कर रहा हूं, उधर साथ साथ आप भी करें, क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्या लिखेंगे बेटा अपन? 6 और 6 में अब 4 जोड़ देंगे तो बेटा कितने हो गए? 10, 10 में फिर 10 जोड़ देंगे तो बेटा कितने हो गए? 20, 20 में 2 जोड़ देंगे तो बेटा कितने हो गए? 22, 22 में 9 जोड़ देंगे तो बेटा कितने हो गए? 31 और 31 में 8 जोड़ देंगे तो बेटा कितने हो गए? 39। कैलकुलेशन में हमें जल्दी नहीं करनी है, एक बार कैलकुलेशन करने के बाद में हमें एक बार फिर जांच करना है। देखना 6, 6, 4, 10, 10, 10, 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 31, 31 में 8 जोड़ देंगे 39। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर 2, सिग्मा एफ या एन का मान ज्ञात करना होगा, यानी हमें बारंबारता का योग ज्ञात करना होगा। सिग्मा एफ या एन, तो हम क्या करेंगे? इनको जोड़ देते हैं। और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर ये 39 है तो यहां भी कितना आएगा बेटे? 39, राइट। ठीक है, देखिए 6, 4, 10, 10, 20, 20 तो 22, 22 में 31 और 8 39। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी आपका सही। इसके बाद में अगला सिग्मा एफ बटे 2 या एन बटे 2 का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। सिग्मा एफ बटे 2 या एन बटे 2, तो बेटा अपने पास 39 है, 39 में अपन 2 का भाग देंगे तो 19.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19.5। ठीक है, तो ये अपना दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट क्या है? सिग्मा एफ बटे 2 या एन बटे 2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, तो आपके पास कितना है बेटा? 19.5। तो 19.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, तो अब वही क्या करेंगे? चेक करेंगे इसको कि 19.5 से ठीक बाद में कौन सी संख्या आती है इनमें से। तो ये भी नहीं आती है, ये भी नहीं आती है, तो ये आती है बेटा। ठीक है, तो यहां बेटा कितना लिख देंगे? 20। अब लिख देंगे 20 के सामने का वर्ग, और इस प्रकार से क्या है वो कर देंगे। तो 20 के सामने का वर्ग बेटा है आपके पास 10 से 14। तो बेटा इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बेटा माध्य वर्ग 10 से 14। अब
एक चीज क्लियर हो गई कि आपका आंसर है वो क्या आएगा, आप बता सकते हैं 10 या 10 से बड़ा परंतु 14 से छोटा। जैसे 13.9 आ गया तो आपका आंसर सही, क्योंकि वो 14 से छोटा है। तो बेटा यहां तक अपने पॉइंट कितने हो गए, 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। 5वां पॉइंट है, फिर हमें इतना जब आपका काम क्लियर हो गया तो फिर हमें बेटा फॉर्मूले को काम में लेना पड़ेगा। और अपना फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F और गुणा में H। ये अपना इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे तो लिखेंगे, हम फॉर्मूले को लिखेंगे आप L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा में H। इस n/2 को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी n/2 ही है और यहां भी n/2 ही है। ठीक है बेटा, देखिए L का अर्थ क्या है, आपने निकाला है, याद किया होगा। तो L का अर्थ होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग क्या है बेटा, यहाँ 10 से 14 और इसकी निम्न सीमा कितनी है 10, तो ये 10 हो गया। इसके बाद में H, तो H का क्या होता है, यहाँ माध्यक वर्ग का अंतराल। क्या होता है H का अर्थ, माध्यक वर्ग का अंतराल। और बेटा उसका सूत्र क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो बेटा उच्च सीमा कितनी है 14, निम्न सीमा कितनी है 10। 14 में से 10 घटाएंगे तो बेटा कितने आ गए 4। F माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है बेटा 10। CF का अर्थ भी आपने पढ़ा है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। चलिए ये माध्यक वर्ग है, ये माध्यक वर्ग की बारंबारता है, ये माध्यक वर्ग की संचय बारंबारता ठीक पहले की। तो ठीक पहले की बेटा कितनी आ गई 10। जब आपके पास L, H, F, CF सबका मान जब आपके पास आ जाता है बेटा, तो फिर हम क्या करते हैं, इन सभी मानों को हमारे सूत्र के अंदर रख देंगे और फिर हम उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। और कैलकुलेशन करने के बाद में जो रिजल्ट आता है वही इसका आंसर आ जाएगा। देखना L कितना है 10, n/2 का मान 19.5 माइनस CF 10 बटे F 10 और H 4। ये तो 10, 19.5 में से 10 घटाएंगे तो 9.5 बटे 10 गुणा में 4। ये 10, ये कितने हो जाएंगे 9 चौक 28 और 5 चौक 20 28 और 30 हो जाएंगे। 9 चौक 36, सॉरी गलती होगी, 5 चौक 20, 9 चौक 36 और 2 38। बेटा ये 38 आएंगे और बटे में 10। ये 10 और 38 में 10 का भाग देंगे तो 3.8 और जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो गया 13.8। तो इसके आगे अपन क्या लगा देंगे लगभग। तो इसी प्रकार से आपके वर्गीकृत सारणी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 एग्जाम्पल अपन ने पढ़ लिया है। अब जितना प्रयास आप करेंगे उतनी ही आपको सफलता प्राप्त होगी, उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से माध्यक अपने प्राप्त कर लिया। माध्यक का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, माध्य। अब इसके बाद में अपन एक एग्जांपल और भी लेते हैं, ठीक है, और वो एग्जांपल अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि उस एग्जांपल में अपन कुछ नई बातें देखेंगे क्या उसमें, कि उसमें माध्यक आपको दिया हुआ मिलेगा, लेकिन आपकी एक बारंबारता या 2 बारंबारता आपकी गायब होगी और वो बारंबारता हमें ज्ञात करनी होगी। तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।